हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल। आज हम फार्माकोग्नोसी के 3 टॉपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनसे रिलेटेड जो ड्रग्स है, क्रूड ड्रग्स, वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो ड्रग्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे एग्जिट एग्जाम हो गई, जीपैट, नाइपर, साथ ही अगर आप फार्मेसी के कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए, और जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिकली भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछती है तो उन एग्ज़ाम्स के लिए भी। पर आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं नए अपडेट्स और नोटिफिकेशंस के लिए। ओके, तो आज हम ये जो 3 टॉपिक्स हैं, एंटी डायबिटिक, एंटी डायूरेटिक एंड एंटी डिसेंट्रिक, ये तीनों टॉपिक के अंडर जितने भी क्रूड ड्रग्स आते हैं हम वो आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्सटेंसेस यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज आर नोन एज। ओके, तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है। जब हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो अगर बहुत बढ़ जाए, जो नॉर्मल वैल्यू है उससे अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए, एलिवेट हो जाए, तो जो डिसऑर्डर होता है बॉडी में उसे कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। मतलब जो ब्लड शुगर लेवल है वो अगर बढ़ जाए तो इट लीड्स टू डायबिटीज मेलाइटस। और डायबिटीज मेलाइटस जब होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं उनको एंटी डायबिटीज कहा जाता है। एंटी जो होता है इट मीन्स अगेंस्ट, तो अगेंस्ट डायबिटीज, दैट इज एंटी डायबिटिक्स। ओके, सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज एंटी डायबिटिक्स। ओके, जो सेकेंड है ऑप्शन, इट इज एंटी लेप्रोटिक। मतलब जो लेप्रेसी डिजीज होता है जिसे कुष्ठ रोग भी कहा जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज होते हैं वो एंटी लेप्रेटिक होते हैं। एंटी ट्यूमर, ट्यूमर्स जो होते हैं वो हमें कैंसर में देखने को मिलते हैं, तो अगेंस्ट कैंसर जो ड्रग काम करेगा उसे कहेंगे एंटी ट्यूमर। एंटी हाइपरटेंसिव, हाइपरटेंशन जो होता है जिसमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा ड्रग यूज किया जाता है, तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट, दैट इज एंटी डायबिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ जिम्नेमा। जिम्नेमा जो है वो एक एंटी डायबिटिक ड्रग है, तो यहाँ पे हमको उसका बायोलॉजिकल सोर्स पूछा गया है। तो जिम्नेमा जो है, जिम्नेमा को मधुनाशिनी भी कहा जाता है। मधुनाशिनी, ये इसका सिनोनिम है। मधुनाशिनी और गुदमर, ये दो इसके सिनोनिम है। तो ये हो गया उसका सिनोनिम। बायोलॉजिकल सोर्स जो है, इट इज एक्चुअली obtained from the plant जिम्नेमा सिल्वेस्टर। ओके, जिम्नेमा सिल्वेस्टर से हमें ये मिलता है। और फैमिली जो होती है इसकी वो होती है एस्क्लेपियाडासी। ओके, एस्क्लेपियाडासी। ओके, और यहाँ पे है लीव्स ऑफ प्लांट जिम्नेमा सिल्वेस्टर। ओके, तो ये जो है हमें लीव्स से मिलता है, जिम्नेमा सिल्वेस्टर इस प्लांट के, और फैमिली जो है वो है एस्क्लेपियाडासी। ओके, केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं इसके होते हैं जिम्निक एसिड, जिम्नेमिक एसिड, साथ ही फॉर्मिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड। ये कुछ इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं। और इसका जो यूज है, इट इज यूज्ड एज एंटी डायबिटिक, इट इज यूज्ड एज एस्ट्रिंजेंट, it is used as laxative, it is used as stomachic. Okay,
स्टमक एक मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो भूख बढ़ाते हैं और जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो उनको स्टमक एक कहा जाता है। तो ये स्टमक एक करके भी यूज होता है, लैक्सेटिव करके भी यूज होता है, और साथ ही एंटी डायबिटिक करके भी यूज होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा फर्स्ट, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट जिम्नेमा सिल्वेस्टर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारा ऐप है उदित फार्मेसी एप्लीकेशन, जहाँ पे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, और जो स्टूडेंट्स एग्जिट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए कोर्सेज अवेलेबल है, जहाँ पर आपको डिटेल सिलेबस वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, साथ ही नोट्स भी अवेलेबल हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे अवेलेबल है। और अगर आप कोर्सेस एनरोल करना चाहते हैं तो आप उदित फार्मेसी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और अगर एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, तो आप ये नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ टेरोकार्पस। टेरोकार्पस इज ऑल्सो एन एंटी डायबिटिक ड्रग। ओके, तो टेरोकार्पस जो है उसको मालाबार किनो भी कहा जाता है। इसके सिनोनिम देख लेते हैं, मालाबार किनो, इंडियन किनो, वेंकई, विजया सार, ये सब इसके क्या है, सिनोनिम है। और ये किससे मिलता है हमें, ड्राइड जूस ऑफ प्लांट टेरोकार्पस मार्सुपियम। ओके, ड्राइड जूस ऑफ प्लांट टेरोकार्पस मार्सुपियम। और इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो होता है लेग्यूमिनोसी, सॉरी फैमिली जो होती है वो होती है लेग्यूमिनोसी, फैमिली इट बिलोंग्स टू लेग्यूमिनोसी। केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं वो होते हैं कीनो रेड, कीनोटैनिक एसिड, उसके बाद में पायरोकैटेचीन, गैलिक एसिड एटसेट्रा। ओके, और यूजेस में एस्ट्रिंजेंट करके यूज होता है, एंटी डायबिटिक तो है ही, साथ ही टूथ एक्स में भी यूज होता है, टूथ एक जो है उसके ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ड्राइड जूस ऑफ प्लांट टेरोकार्पस मार्सुपियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स विच इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन आर कॉल्ड एज। जब यूरिन करने में दिक्कत हो, ओके, और उसका अगर हमें प्रमोट करना है, यूरिन को फ्लो उसका इंक्रीज करना है, तो जो ड्रग्स दिए जाते हैं उसको कहा जाता है डायूरेटिक्स। ओके, डायूरेटिक्स आर दोज ड्रग विच इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ गोखरू। गोखरू जो है वो एक डायूरेटिक है, वो क्या करता है, फ्लो बढ़ाता है यूरिन का। तो गोखरू का जो सिनोनिम है वो है पंक्चर वाइन, पंक्चर वाइन, छोटा गोखरू भी कहा जाता है इसको, छोटा गोखरू, और इसको गोट्स हेड भी कहा जाता है, गोट्स हेड। तो ये हो गए इसके सिनोनिम। साथ ही जो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है वो है ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ, ड्राइड फुल्ली राइप फ्रूट ऑफ प्लांट ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस। ओके, और जो इसकी फैमिली होती है वो होती है जाइगोफाइलेसी। जाइगोफाइलेसी को ये बिलोंग करता है। ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस इस प्लांट के जो फुल्ली राइपन फ्रूट्स होते हैं उनको ड्राई करने के बाद में हमें गोखरू मिलता है। ओके, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जो है इसके, जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो होते हैं डायोसजेनिन, क्लोरोजेनिन, ये इसके कुछ केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, डायोसजेनिन, क्लोरोजेनिन। ओके, और यूजेस क्या है कि एंटी डायबिटिक, सॉरी डायूरेटिक है, साथ ही एंटी एजिंग करके भी यूज होता है, एंटी एजिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है, और हीट प्रॉब्लम्स अगर होंगी, जैसे जैसे धूप लगना कहते हैं, उसको भी क्योर करने में हेल्प करता है। ओके, तो ये हो गया गोखरू के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ पुनर्नवा। ओके, पुनर्नवा इट इज अगेन अ डायूरेटिक। तो पुनर्नवा का जो सिनोनिम है वो है हॉगवीड, इसको हॉगवीड भी कहा जाता है। साथ ही इसे
रक्तकुंडा भी कहा जाता है, रक्तकुंडा। सोथाग्नि, ओके, सोथाग्नि भी कहा जाता है, रक्तकुंड भी कहा जाता है और हॉगवीड भी कहा जाता है। और इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो होता है ड्राइड एज वेल एज फ्रेश हर्ब्स, ओके, ड्राइड एज वेल एज फ्रेश हर्ब नोन एज बोरहाविया डिफ्यूजा, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड एज वेल एज फ्रेश हर्ब नोन एज बोरहाविया डिफ्यूजा belonging to the family Nyctaginaceae, okay, Nyctaginaceae फैमिली को ये बिलोंग करता है। इसके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो होते हैं एल्कलॉइड्स, ओके, एल्कलॉइड के साथ में एलेंटोइन, यूरोसिलिक एसिड, ये कुछ इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। और यूज जो है अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में यूज होता है, एज अ डायूरेटिक यूज होता है, ओबेसिटी की ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है, ओके। तो ये कुछ इसके यूजेस है। साथ ही जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं उनके ट्रीटमेंट में भी इसको यूज किया जाता है। तो ये कुछ इसके यूजेस हो गए। यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रग्स विच यूज टू कॉम्बैट डिसेंट्री, ओके, ऐसे ड्रग्स जो डिसेंट्री की, कॉम्बैट मतलब ट्रीटमेंट, ओके, ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो डिसेंट्री यहाँ पे स्पेसिफिकली जो अमेबिक डिसेंट्री होती है ना, वो हमारे सिलेबस में है। अमेबिक डिसेंट्री जो होती है वो एक प्रोटोजोआ होता है, उस प्रोटोजोआ का नाम होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ओके, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये एक प्रोटोजोआ है जो अमेबिक डिसेंट्री कॉज करता है। और इस अमेबिक डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं उनको कहा जाता है एंटी डिसेंट्रिक ड्रग, ओके। एंटी डिसेंट्रिक ड्रग जो होते हैं वो अमेबिक डिसेंट्री, इसमें एक्चुअली ब्लडी डिसेंट्री जो होती है वो ब्लडी होती है, जिसमें ब्लड भी कभी कभी निकल जाता है, तो बहुत ज़्यादा सीवियर होती है और इसको ट्रीट करने के लिए एंटी डिसेंट्रिक ड्रग्स यूज किए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ इपिकाकुना, ओके। इपिकाकुआना जो है वो एक एंटी डिसेंट्रिक ड्रग है। इपिकाकुना का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है? ड्राइड रूट और राइजोम ऑफ सिफेलिस इपिकाकुआना, ओके, ड्राइड रूट एंड राइजोम ऑफ सिफेलिस इपिकाकुआना। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा फर्स्ट। फैमिली जो है इसकी वो होती है रूबियासी, ओके, रूबियासी फैमिली को बिलोंग करता है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या होता है? एमिटीन, सिफेलिन, साइकोट्रीन, ओके, ये इसके कुछ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं। और यूजेस में ये जो है वो एक्सपेक्टोरेंट करके भी यूज होता है, एंटी डिसेंट्रिक इसका यूज है ही, और साथ ही ये जो है यस एक्सपेक्टोरेंट और एंटी डिसेंट्रिक, ये इसका यूज है, ओके। तो ये हो गया इपिकाकुआना के बारे में। इसको इपिकैक भी कहा जाता है, इपिकैक, ओके। नेक्स्ट इज इपिकाकुआना यूज्ड एज, देखिए एमेटिक करके, हाँ राइट, एमेटिक भी यूज होता है। अगर एमेटिक मतलब अगर उल्टी ना हो रही हो तो उल्टी लाने के लिए जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं उनको एमेटिक कहा जाता है। तो एमेटिक करके भी यूज होता है, एक्सपेक्टोरेंट करके भी यूज होता है और अमेबिक डिसेंट्री में भी यूज होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बोथ ऑफ दी अबव, ओके। ये यूजेस है एमेटिक, एक्सपेक्टोरेंट एंड अमेबिक डिसेंट्री की ट्रीटमेंट में ये इपिकाकुआना जो है वो यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ गोखरू, गोखरू का सिनोनिम क्या है? तो गोखरू को पंक्चर वाइन भी कहा जाता है, इसको गोट्स हेड भी कहा जाता है और इसको छोटा गोखरू भी कहा जाता है, ओके, छोटा
गोखरू। तो ये 3 सिनोनिम है इसके, तो आपको याद रखने हैं कि गोट्स हेड भी कहा जाता है, पंक्चर वाइन भी कहा जाता है और छोटा गोखरू भी कहा जाता है। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके लिए है। पुनर्नवा जो है ये ड्रग किस फैमिली को बिलोंग करता है? तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको जो भी आंसर सही लगे आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। ओके, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।